साथियों, हर कोई यह सोचकर शादी करता है कि मेरी पत्नी या फिर मेरा पति बुढ़ापे का सहारा होगा। हम दोनों मिलकर पूरी जिंदगी गुजारेंगे और बुढ़ापे में एक दूसरे का लाठी बनकर दोनों के साथ रहेंगे। लेकिन साथियों, आज की कहानी में एक विधवा कुछ ऐसा ही सोचकर जब कदम उठाती है तो फिर जो कुछ होता है उसे सुनने के बाद किसी को यकीन नहीं हो रहा था। साथियों नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूं जुर्म की दुनिया की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, मैं बात कर रहा हूं हरियाणा के पानीपत की। हरियाणा के पानीपत में एक परिवार बेहद हंसता खेलता रहता है। अब इधर परिवार में उनके दो बच्चे और फिर मनीष जो कि घर का मुखिया रहता है, और जो महिला रहती है उसका नाम करिश्मा रहता है। चारों यानी कि चार लोगों का छोटा था हंसता खेलता परिवार रहता है। बेहद खुश थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन साल 2020 आते आते उनके परिवार को नजर लग जाती है और फिर करिश्मा का जो पति रहता है मनीष, उसकी मौत हो जाती है। अब पति का दाह संस्कार करने के बाद अब महिला किसी तरह से अपने बेटों को लेकर अपना जीवन गुजार रही थी। बेटे भी बड़े हो चुके थे। अब धीरे धीरे किसी तरह जीवन कट रहा था। समय बीतता गया। अब एक दिन कोई भी रिश्ता उनके घर नहीं आ रहा था। वह बड़ी परेशान थी। अपने रिश्तेदारियों में लोगों से कहती है, सभी से बातें करती, लेकिन उनके दोनों बेटों के लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा था। इधर महिला की उम्र लगभग 50 साल हो जाती है। जब 50 साल की उम्र हो जाती है तो वह सोचती है कि कहीं ना कहीं बच्चों की शादी हो जाती तो कुछ जिम्मेदारियां कम हो जाती। बहू आती, घर पे खाना वगैरह बनाती, देख रेख करती। अब ऐसी बातों को सोचकर अब महिला को सोशल मीडिया का शौक रहता है। काफी पढ़ी लिखी महिला रहती है। तो एक दिन वह अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक बायोडाटा शेयर करती है अपने बेटों का, और उसमें लिखती है अपने बेटों का नाम, उम्र और एक बेहद खूबसूरत लड़की की उसे तलाश रहती है शादी के लिए। अब तभी साथियों, एक ऐसे ही फेसबुक पर एक व्यक्ति एक्टिव था, बुलंदशहर का रहने वाला संतोष। संतोष जब उसकी पोस्ट को देखता है तो वह बातचीत करने लगता है, मैसेज वगैरह करता है। अब बेटों के लिए करिश्मा ने अपने बेटों के लिए बायोडाटा शेयर किया था, लेकिन खुद वह एक प्रॉपर्टी डीलर जो कि 45 साल का रहता है, संतोष बुलंदशहर का रहने वाला, उसके प्यार में पड़ जाती है। अब वो अपने बारे में सोचने लगती है। उधर संतोष करिश्मा को बताता कि वह अभी शादीशुदा था, लेकिन उसकी जो पत्नी थी वह कोरोना की वजह से उसकी मौत हो गई। एक बेटी भी है। अब इधर महिला काफी दया खाती है और कहती है कि चलिए अच्छी बात है, मैं भी विधवा हूं, मेरे भी दो बेटे हैं, उनकी शादी करनी है, कोई शादी का रिश्ता हो तो बताइए। अब इधर दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। तो संतोष अब उस महिला से बातचीत करने लगता है और कहता है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आपको बुरा ना लगे, तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हम दोनों शादी कर बुढ़ापे में एक दूसरे का सहारा बने। अब इधर साथियों, करिश्मा जो कि अपने बेटे की शादी करने के लिए बायोडाटा शेयर की थी, अब वो अपने रिश्ते के बारे में, अपनी बची हुई जिंदगी के बारे में सोचने लगती है, ख्वाब देखने लगती है। अब उसे लगता है कि प्रॉपर्टी डीलर है, संतोष के पास काफी पैसे हैं, अच्छी खासी जिंदगी कटेगी, बुढ़ापा भी अच्छा खासा कटेगा। दोनों अब एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं और धीरे धीरे समय बीतता गया। इधर महिला से मिलने के लिए बुलंदशहर से संतोष एक होटल में जाता है, महिला को बुलाता है, उससे बातचीत करता है और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाने लगता है। अब इधर समय बीतता गया। अब वो महिला अपने बच्चों से कहती है कि देखो, मैं एक व्यक्ति को प्यार करती हूँ, जानती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। लड़के बड़े थे, कहते हैं कि माँ, बेटों की शादी करनी थी, तुम अपने ही शादी के चक्कर में पड़ गई, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, तुम रहने दो, ये सब क्या कर रही हो, तुम्हारी तो उम्र हो चुकी है, बहू आएगी तो तुम्हें संभाल लेगी। लेकिन करिश्मा मानने को तैयार नहीं थी। वह कहती है कि मैं उस व्यक्ति से, संतोष से बेहद प्यार करने लगी हूँ,
और आजकल बच्चों का भरोसा नहीं है। तो तुम लोग भी पता नहीं मेरी सेवा करोगे या नहीं करोगे। मैं चाहती हूँ कि मेरे बुढ़ापे का कोई सहारा बने। तो संतोष बहुत अच्छा आदमी है, काफ़ी पैसे रुपए हैं, ढेर सारा मुझे प्यार भी करता है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। बच्चे कहते हैं कि ठीक है, एक काम करो, तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन तुम जो ज़मीन जायदाद है तुम्हारे नाम, वो पहले हम लोगों के नाम कर दो। माँ कहती है ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। संतोष तो मुझे बेहद प्यार करता है, उसके पास पैसों की कमी नहीं है, अच्छा खासा बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है। सिर्फ उसके पास पत्नी नहीं है और मेरे पास पति नहीं है, तो हम दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह रहेंगे। अब माँ तैयार होती है तो लड़का अगले दिन यानी कि 7 अक्टूबर 2022 को अपनी माँ करिश्मा को लेकर कचहरी जाता है और वहाँ जाने के बाद फिर पूरी ज़मीन अपने नाम करवा लेता है। माँ अपने नाम की पूरी ज़मीन अपने बच्चों के नाम कर देती है और फिर संतोष से बातचीत करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इधर संतोष तैयार हो जाता है और फिर एक मंदिर में संतोष और उसकी प्रेमिका विधवा महिला करिश्मा वह संतोष से 9 अक्टूबर साल 2022 के दिन शादी कर लेती है। शादी बेहद धूमधाम से हो जाती है। इधर करिश्मा अपने पति के साथ 52 वर्षीय महिला 45 वर्षीय पति के साथ खुश रहती। कई दिनों तक वो घूमने के लिए, हनीमून के लिए इधर उधर जाती, लेकिन फिर एक दिन धीरे धीरे अब वहाँ पर भी उसकी खुशियों को नज़र लग जाती है। अब एक दिन उसका पति संतोष उससे पूछता है कि करिश्मा, एक काम करो, चलो जो तुम्हारे बच्चे हैं उनके लिए रिश्ता देख लेते हैं। करिश्मा कहती है मेरे बच्चे मुझसे नाराज़ हो चुके हैं और अब उनके लिए वो खुद अपना रिश्ता ढूंढ लेंगे। अब पता नहीं कोई शादी के लिए तैयार होगा कि नहीं होगा। मुझे अपने बुढ़ापे की पड़ी थी तो मैंने तुमसे शादी कर ली। अब इधर संतोष कहता है चलो अच्छा है। अब धीरे धीरे समय बीतता गया, करीब दोनों की शादी को 2 साल हो जाते हैं और इन 2 सालों के अंदर एक दिन वह संतोष को बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। सब कुछ सही चल रहा था, संतोष भी खुश था, लेकिन एक दिन संतोष जब बाहर काम से आता है तो पूछता है करिश्मा, तुम्हारे नाम कुछ ज़मीन पड़ी हुई है, एक काम करो वो ज़मीन तुम मुझे दे दो, मुझे कुछ काम है। तभी करिश्मा बताती है कि कौन सी ज़मीन की बात कर रहे हो, मेरे नाम से तो कोई ज़मीन नहीं है, मैंने सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम कर दी। करीब 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी वो अपने बच्चों के नाम कर चुकी थी। अब इधर जैसे ही संतोष यह बात सुनता है वह सन्न रह जाता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल साथियों, उसने शादी ही प्रॉपर्टी के लिए ही की थी क्योंकि वो प्रॉपर्टी डीलर था। अब इधर संतोष काफी आग बबूला होता है और कहता है कि करने से पहले संपत्ति बच्चों के नाम मुझसे पूछना चाहिए था। अब इधर करिश्मा कहती है कि बच्चे, सबसे पहले बड़े बेटे ने कहा कि तुम अपनी संपत्ति मेरे नाम कर दो, उसके बाद तुम जाके शादी कर लो। अगर मैं प्रॉपर्टी बच्चों के नाम नहीं करती तो बच्चे शादी नहीं होने देते। इधर संतोष गुस्सा होता है और फिर उसका गर्भपात करवा देता है। कहता है कि अभी तुम्हारी उम्र नहीं है अब बच्चे पैदा करने की, 52 साल की हो चुकी हो, अगर बच्चे पैदा होंगे तो तुम ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहोगे। अब मैं चाहता हूँ कि तुम ज़्यादा दिन तक रहो। धीरे धीरे फिर समय बीतता गया, फिर एक दिन वह प्रेग्नेंट होती है और जब संतोष को पता चलता है तो संतोष फिर उसका गर्भपात करवा देता है। अब इधर महिला कहती है कि बार बार तुम गर्भपात क्यों करवाते हो, एक हम दोनों के बीच हम दोनों का बेटा होगा तो काफ़ी अच्छा होगा। संतोष कहता है कि तुम्हारी उम्र इतनी हो चुकी है, मेरी उम्र 45 से ऊपर हो चुकी है, बेटा बड़ा होगा, हम लोग तो उसकी पता नहीं शादी देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। जब तक बेटा बड़ा होगा तब तक तो हमारी उम्र 70 से 80 साल हो जाएगी। एक काम करो कि गर्भपात कर दो। अब बच्चे का फिर से वो अबॉर्शन करवा देता है और फिर एक दिन जब उसकी पत्नी के पास जब वह शारीरिक संबंध बनाने के लिए जाता है तो करिश्मा उसे मना कर देती है। कहती है जाने दो, बार बार तुम अबॉर्शन करवा देते हो और सेफ्टी नाम की चीज़ तुम्हारे पास नहीं है। एक काम करो, तुम रहने दो, मुझसे दूर ही रहो। अब इस बात पर संतोष काफ़ी गुस्सा होता है और अपनी पत्नी करिश्मा की खूब पिटाई करता है, उसे इतना मारता है कि उसके शरीर पर कई चोट के निशान आ जाते हैं।
अब महिला को समझ में आने लगता है कि अब वह गलत करती है। शादी करके उसने जिस व्यक्ति से शादी की और जो सपने देखे थे कि बुढ़ापे अच्छे से कटेंगे, बुढ़ापे का सहारा होगा संतोष, वह संतोष अब उससे खुद लाठियां बरसा रहा है। बुढ़ापे में कहाँ तक वह अपनी पत्नी का लाठी बनकर खड़ा होता है, वह खुद लाठियां बरसाने लगता है और एक नहीं कई बार उसकी पिटाई करता है। और फिर एक दिन नशे में एक रात वो अपने दोस्त को लेकर आता है और अपने घर पार्टी करता है। पार्टी करने के बाद जब रात होती है तो वह करिश्मा के पास जाता है, कहता है तैयार हो जाओ, मेरा दोस्त आया है, वह तुम्हें काफ़ी पसंद करता है और तुम्हारे साथ वह एक रात गुजारना चाहता है और तुम उसे आज खुश कर देना। अब इधर जैसे ही साथियों यह बात करिश्मा सुनती है, वह हैरान रह जाती है। अब कुछ बोल पाती तभी संतोष अपने दोस्त को बुलाता है और फिर जो उसका दोस्त रहता है वह जाकर उस महिला के साथ घिनौनी हरकत करने लगता है, दरिंदगी करने लगता है, जबरदस्ती करने लगता है और फिर महिला किसी तरह उसे धक्का देकर वहां से भागने की पूरी कोशिश करती है और पति जब पकड़ता है तो उसे भी धक्का दे देती है और फिर वहां से भाग जाती है। अब वो समझ चुकी थी कि वह काफी दलदल में फंसती जा रही है और यहाँ से निकलना काफी मुश्किल था। जिस बुढ़ापे के सहारे के लिए संतोष से शादी की, अपने बच्चों को त्याग दिया, अब वह महिला भागती हुई फिर एक जगह जाकर रुकती है। अब अगले दिन जब वह घर जाती है तो वह बच्चे उसे अपनाने से मना कर देते हैं, कहते हैं कि समाज में काफी बदनामी हो रही है, माँ तुम रहने दो, तुम ऐसा ही काम फिर करोगी। वह माफी मांगती है और फिर घरेलू उत्पीड़न के मामले में वह पहुंचती है जिला महिला संरक्षण ऑफिस में और वहां जाकर एक अधिकारी से वह अपनी सारी आपबीती बताती है और फिर अधिकारी उसे सांत्वना देते हैं कि ठीक है, घबराइए मत, आपका पूरा काम हो जाएगा। फिर शिकायत भी दर्ज होती है और फिर उनसे पूछताछ होती है उसके पति संतोष से। अगले दिन जब संतोष के पास फिर जब पुलिस पूछताछ के लिए पहुंचती है तो संतोष फरार हो जाता है। अब उत्पीड़न का मामला रहता है, पुलिस फिर से संतोष को गिरफ्तार करती है, उसके साथी को गिरफ्तार करती है और पूछताछ करती है और फिर मामला अब वकीलों के माध्यम से कोर्ट में चला जाता है। अब साथियों, अब कोर्ट में जब मामला चला जाता है तो आप जानते ही हैं कि कोर्ट काफ़ी समय लेती है। अब करिश्मा जो बुढ़ापे का सहारा ढूंढ रही थी, अब उसे न्याय मिलेगा या नहीं यह तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जो कदम 52 वर्ष की महिला करिश्मा ने उठाया वह कहाँ तक सही है। अपने बच्चों को छोड़कर नए नए सपने देखना, बुढ़ापे का सहारा ढूंढना, यह कहाँ तक सही है, आप सभी साथी कमेंट कर जरूर बताइएगा। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनका नाम है राहुल सिंह हैं, उत्तर प्रदेश मऊ के रहने वाले हैं। विशाल उपाध्याय हैं, यह आगरा के रहने वाले हैं। सुहर लाल सेठिया जी हैं, ब्यावर राजस्थान के रहने वाले हैं। सुनील चौधरी जी हैं, सेंट्रल जेल बीकानेर से, रोजाना हमारी कहानी को देखते हैं। अनुपम कन्नौजिया हैं, यह दिल्ली से हमारी कहानी को रोजाना देखते हैं। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। आप सभी अपना प्यार दीजिएगा, कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।